बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ है। अगर आपके घर वाले गोभी खाना पसंद नहीं करते तो आप गोभी की ये रेसिपीज़ बनाकर उन्हें खिलाएं। इंशाल्लाह वो हर रोज़ फरमाइश के साथ आपसे ये रेसिपीज़ बनवाएंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं फूल गोभी के पीस आधा किलो। इनको साफ़ करके अलग कर लें और फिर इनको बारीक क्रश कर लें। सारे फूलों को बारीक इस तरह देखें, ये कितने अच्छे और बारीक क्रश हो रहे हैं। सारे फूलों को इसी तरह क्रश कर लें। फिर इनका पानी जो है निचोड़ कर अलग कर लें। हाथों में दबाकर आप इनका आसानी के साथ पानी जो है वो अलग कर सकते हैं। सारे गोभी का पानी अलग करने के बाद इसको एक बाउल में डाल लें और फिर इसमें 2 से 3 अदद उबले हुए आलू इनको क्रश करके इसमें शामिल करें। साथ में प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक काट कर इसमें शामिल कर लें। हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक काट कर इसमें डालें। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच काट कर इसमें शामिल करें और फिर सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, नमक ज़ायके के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। अब इसमें बेसन आधा कप शामिल करें और इस सब को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मेज़े को खूब अच्छी तरह यकजा करने के बाद आप दोनों हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर थोड़ा सा अमेज़ा लेकर इसके मुनासिब साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लें। पहले इसको मुट्ठी में दबाएं और फिर हथेली पर रख कर आहिस्ता से घुमाते जाएं। ये बहुत अच्छे और आसानी से कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। देखें, इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार करने के बाद अब ऑयल जो है खूब अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसको धीमी आंच पर फ्राई करते जाएं। साथ में इनको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। थोड़े थोड़े वक्त के बाद इनकी साइड चेंज करते जाएं। जब कोफ्ते जो हैं वो चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो समझ लें हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब एक एक करके इनको निकालते जाएं। देखें, हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब बकिया ऑयल जो है वो निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में रहने दें। इसमें प्याज काट कर शामिल करें और इसको ब्राउन करें। प्याज को खूब अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लें। प्याज का चूरा जो है वो निकालने के बाद अब इसको ग्राइंडर में डालें। ब्राउन प्याज को डालने के बाद अब इसमें टमाटर 2 से 3 अदद काट कर इसमें शामिल करें। हरी मिर्च 2 से 3 अदद, लहसुन के जुए 5 से 6 अदद डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। आधा कप पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद करें और इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब बकिया ऑयल में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लौंग 3 से 4 अदद डालने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें और फिर इसमें ग्राइंड शुदा अमेज़ा जो है वो डाल दें। अब बकिया ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालें और इसको हिलाकर अच्छी तरह पानी जो है वो इसमें
शामिल करें और इसे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। सुरख मिर्च पीसी हुई जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें और मसाले को खूब अच्छी तरह भून लें। अब इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी जो है वो अच्छी तरह इसमें हल करें। जब मसाला जो है वो तैयार हो जाए, इसमें फ्राई शुदा कोफ्ते जो हैं वो डाल दें। कोफ्ते डालने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह हरकत दें ताकि ये मसाला जो है इनके गिर्द अच्छी तरह चिपट जाए। चम्मच 1-2 दफ़ा चलाने के बाद अब इनकी सतह हमवार करें और इनको हल्की आंच पर पकने दें। ढक्कन बंद कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इनको दम पर रख दें। इसके बाद ढक्कन ओपन करें। देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो किसी हद तक तैयार हो चुके हैं। इसको चम्मच के साथ हरकत दें। आप मुनासिब साइज़ का इसमें शोरबा जो है वो रख कर चूल्हा बंद कर दें और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 2 से 3 चम्मच डालने के बाद इनको मिक्स करें। अब हमारे कोफ्ते रेसिपीज जो है तैयार हो चुकी है। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। अब हम इसको एक प्लेट में या डिश में निकालते हैं और फिर खाने के लिए पेश करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज बहुत पसंद आएगी। अगर आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।